आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the equivalent relation is। तो यहाँ पे इस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रिलेशन फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देखो दो इंडक्टर लगे हैं, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है। क्लियर। तो यहाँ से इनका इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था, यूँ अगर बोले तो अगर हमारे पास देखो ये दोनों जो हमारे पास इंडक्टर है सीरीज में कनेक्ट है, एक सिंगल वायर से कनेक्ट है सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इनका जो L इक्विवेलेंट आता है वो किसके बराबर होता है, L1 प्लस L2 के। इतनी बात हो गई। तो क्या हमारा आंसर L1 प्लस L2 होगा, लेकिन L1 प्लस L2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है कि जब दो कॉइल एक दूसरे के पास में रखी जाती हैं, किसी एक कॉइल में लेट से आई करंट हमने फ्लो कराया तो दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, क्योंकि पहली वाली कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है दूसरी वाली कॉइल से पास करती है, तो वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से चूंकि दो कॉइल है तो या तो प्लस का 2m होगा या तो माइनस का 2m होगा। आंसर देखो L1 प्लस L2 तो आएगा, तो दोनों ऑप्शन में मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो गया। क्लियर। अब यहाँ से देखो अगर दोनों जो कॉइल होंगी अगर एक ही नेचर की होंगी, मतलब दोनों कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर एक ही डायरेक्शन में आएगा तो मैं प्लस 2m रखूंगा। अगर दोनों कॉइल से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारे पास B है। अगर दूसरी वाली कॉइल में भी अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्लस 2m हो जाता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो या फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ से देखो कैपिटल M लिखा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा कैपिटल M होता है। ठीक। ये आ गया हमारे पास। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होगी, देखो ये इसी मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 2 से लिंक हो रही होगी, कॉइल 2 में ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड B है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड देखो एक ही सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और 2m हो जाएगा। ठीक। क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी कॉइल 2 में। अगर कॉइल 1 में आप देखते म्यूचुअल इंडक्टेंस तो क्या होता, कॉइल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो तो इसी डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में। कॉइल 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता, कॉइल 2 की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसमें पास कर रहे थे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड होती हैं, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 1 में आएगा 2 टाइम्स कैपिटल M हो जाता है। कैपिटल M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और L1 प्लस L2 क्या है, ये तो हमें पता है कि अगर दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है L1 प्लस L2 हो जाता है। लेकिन ये अब हमें साइन देखना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने जनरल समझाया, पर यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, एक कौन डिसाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें अगर देखो तो हमारे पास क्या होगा, करंट लेट से आई फ्लो कराया तो ये सीरीज है, तो यहाँ से भी करंट आई निकलेगी और यहाँ से करंट आई जा रही होगी, तो यहाँ पे देखो दोनों हमारे पास इंडक्टर में सेम करंट जा रही है। यहाँ पे करंट ऐसे जाएगी तो यहाँ पे करंट ऐसे यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे अंदर जा रही होगी। यहाँ पे करंट देखो नीचे जा रही होगी और इस अंदर करंट जा रही होगी आधे लूप में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिधर लूप में करंट फ्लो करे चारों फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब जो होगा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, मतलब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। सेकंड वाले केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास वायर अंदर से गया ऐसे, फिर ऊपर आ गया, तो यहाँ पे जो करंट आएगी ऐसे जाएगी और यहाँ पे देखो अंदर की तरफ। ठीक। अब यहाँ पे करंट बाहर आ रही होगी तो बाहर करंट आएगी, तो यहाँ पे देखो करंट बाहर आ रही होगी, इस लूप में करंट बाहर आएगी, तो करंट बाहर आएगी मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ फिंगर्स कर्ल करोगे तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा होगा B। अब देखो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस साइन ऑफ लिख दोगे, बस यही हमारे पास आंसर होगा। यही आपको आइडेंटिफाई करना था। इसका डेरिवेशन होता है बट शॉर्ट ट्रिक के तौर पर यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं। थोड़ा सा और अगर आगे देखें, क्यों मैंने माइनस साइन लिखा, क्योंकि आप देख सकते हो कॉइल 1 में अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते तो क्या होता, M इंटू di/dt आता। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉइल 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है देखो अपोजिट डायरेक्शन में, कॉइल 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड खुद की है B है, कॉइल 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे घटाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे -2m हो जाएगा। क्लियर। अगर कॉइल 2 में देखते तो कॉइल 2 में खुद की मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में है, कॉइल 1 से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 से भी तो लिंक होगा, कॉइल 2 से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। आप कैसे भी देख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे आप माइनस साइन लिखोगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे पास कैपिटल M होगा, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल M क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते थे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।